गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सो सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, हैप्पी फील कर रहे होंगे, है ना। तो दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा आपके सामने वीडियो लेके आई हूँ अबाउट कार्मिक साइकिल्स। तो दोस्तों, थोड़ा जान लेते हैं कि कार्मिक साइकिल्स क्या है, क्योंकि हम सभी अक्सर सुनते रहते हैं कर्मा कर्मा कर्मा, कार्मिक साइकिल्स एंड ऑल। ठीक है, तो लेट्स मेक इट क्लियर। ओके, तो देखिए दोस्तों, पहले तो कर्म के बारे में जानने से पहले हम लोग को थोड़ा यूनिवर्सल लॉ के ऊपर जानना चाहिए। मतलब कि जो हमारा यूनिवर्स का लॉ है, हमारा भगवान का जो रीति है, पता है आपको, हमारा एक ही लाइफ नहीं है। हम क्या है, हम आत्मा है ना। इससे शरीर से पहले हमारे अंदर, जो शरीर के अंदर जो है वो क्या है, हमारा आत्मा है। तो देखिए दोस्तों, ये आत्मा और परमात्मा का जो कंसेप्ट है, इसको आप अलग ही लेवल पे मत लेके जाइए, जैसे कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में कहा है ना। देखिए, आत्मा क्या है, एनर्जी, एनर्जी जो हमारे अंदर फ्लो कर रहा है। अब हमने तो सभी सुना है, ठीक है, कि आत्मा कभी पृथ्वी से जाती नहीं है, ये यही है। बस ये अपना शरीर को चेंज कर रही है। आज इस शरीर में है तो कल एक शरीर छोड़ के दूसरा एक शरीर में जाता है। ठीक है, तो आत्मा क्या है, फॉर्मलेस है, इसका कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन ये एक एनर्जी है। ठीक है, भगवान ने क्या बनाया, एक एनर्जी बनाया, आत्मा बनाया। फिर वो जब पृथ्वी तत्व के साथ मिलते हैं, मतलब कि सिर्फ पृथ्वी तत्व नहीं, हमारा शरीर जो बना है वो 5 तत्व से बना है, आपको सभी को पता है। ठीक है, तो इसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगी। 5 तत्व से बना हुआ हमारा शरीर। ठीक है, इधर इसके साथ जब वो आत्मा आके जुड़ता है, वो हो जाता है जीवात्मा। ठीक है, तो ये जीवात्मा में जैसे ही एक शरीर में आत्मा एंटर करता है ना, वैसे ही आप ये समझ लीजिए दोस्तों, वैसे ही हमारा फीलिंग्स, इमोशंस, गुस्सा लगना, अच्छा लगना, प्यार होना, किसी से हेट्रेड होना, मतलब जितना सारा इमोशंस है ये सब आता है, बिकॉज आत्मा हमारे अंदर है। सो आत्मा मीन्स एनर्जी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एनर्जी ही फ्लो नहीं हुआ हमारे शरीर के अंदर, then definitely we are nothing, we are just like a stone. Okay, तो ये कंसेप्ट आपको समझना होगा कि आत्मा बोलने से बहुत ज़्यादा कुछ मत सोचिए। इट्स वेरी सिंपल, ये यूनिवर्सल लॉ है। आत्मा आज या फिर एनर्जी जो आज एक शरीर में है तो कल किसी और शरीर में रहेगा। ठीक है, आत्मा तो इसी धरती पे रहेगा। ठीक है, जब से आत्मा क्रिएट हुआ है, जब से एनर्जी को भगवान ने बनाया है, जब से क्रिएट किया है, तब से वो यहीं है, यहीं से कहीं नहीं गया है दोस्तों। जस्ट जस्ट हमारा शरीर अलग हुआ है। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब जैसे ही हम कहते हैं कि हम लाइफ में हम अब एक ज़िंदगी में खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे, ये एक बड़ा सा, ये मैं भी सोचती थी। ठीक है, कि खाली हाथ आएंगे और खाली हाथ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हम खाली हाथ और खाली हाथ नहीं जाते हैं। ऐसा कुछ ज़रूर है जो हम साथ लेके आते हैं और साथ लेके जाते भी हैं। क्या आपको पता है वो क्या है? और यही है कर्मा। ठीक है, आज मेरे अंदर जो आत्मा है, वो जो कर्मा कलेक्ट कर रही है। कर्मा कलेक्ट कैसे करते हैं? इस लाइफ में मैं जितना भी अच्छा कर्म करूँ, जितना भी बुरा कर्म करूँ, वो तो आत्मा के अंदर स्टोर होते जा रहा है ना, स्टोर हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। फिर ये शरीर से जब वो आत्मा छूट जाएगा, वो क्या लेके जाएगा? कर्म। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं ना, इसलिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कुछ पितृदोष है, ग्रह दोष है, समथिंग। एक्चुअली ये सब एकदम भी आप विश्वास करो या ना करो, ये आपके ऊपर है। बट यस, दोष क्यों लगता है, वो इसीलिए लगता है क्योंकि वो हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। पिछले जन्म का कुछ ऐसा कर्म होगा जिसके वजह से कुछ दोष लेके हम इस धरती पर फिर नया जन्म लेते हैं। ठीक है, मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द कर्म कि आप पिछले जन्म में कैसा कर्म किए हो, उसके ऊपर, उसके बेसिस में आपको पता चलता है कि आप नेक्स्ट लाइफ कैसा जियोगे, अच्छा जियोगे या बुरा जियोगे। ठीक है, इसीलिए कर्म को लेके ये देखिए, ये एक यूनिवर्सल लॉ है, वेरी सिंपल।
Even in science also, it's a thermodynamics first law, that is energy is neither created nor destroyed. ठीक है, एनर्जी मतलब कि यही आत्मा ना ही कभी क्रिएट हुआ था ना ही कभी डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, ये भगवान ने जैसे ही बनाया वैसे ही इस पृथ्वी में जैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ, हमने सोच ही लिया कि ये भगवान ने बनाया डेफिनेटली, है ना, जिनको हम मानते हैं। कोई हमसे भी कुछ एक बड़ा, बहुत बड़ा कोई डिवाइन एनर्जी है जो जिन्होंने ये सब क्रिएट किया था। ठीक है, जब से ये क्रिएट किया था तब से ये इस पृथ्वी में है, और अब ना ये नई तरीके से ना क्रिएट होने वाला है और ना ही ये नई तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला है। ठीक है, तो एनर्जी जो है इस धरती पर ही है। अब आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ लेना होगा। जैसे कि आपको हमेशा ही आप देखोगे कि आप लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे इंसान से मिल जाते हो जिसके साथ शायद आपने उनका कुछ बुरा भी नहीं किया, लेकिन उनके साथ आपका बहुत बुरी तरह से एक झगड़ा हो गया, या फिर उन्होंने आपका कुछ बुरा कर दिया, है ना। तो फिर आप हमेशा ये कंप्लेंट ज़रूर करते हो कि हे भगवान, मैंने तो इसके साथ कुछ बुरा किया ही नहीं था, तो फिर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये कंप्लेंट्स हम सबका रहता है, लेकिन नहीं दोस्तों, हम एनर्जीज, जैसे ही मैंने कहा कि एनर्जीज ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, इसीलिए उनके अंदर जो एनर्जी था उस एनर्जी के साथ आपका एनर्जी आपके पिछले वाले लाइफ में भी आप लोग मिले थे। ठीक है, और डेफिनेटली शायद आपने भी उनका कुछ बुरा किया था जो कि आपको इस जन्म में याद नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इस जन्म में आपके साथ वो हो गया। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या फिर हम लोग जो बोलते हैं कर्मा। ठीक है, आप जैसा करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। वो फल आपको इस जन्म में भी मिल सकता है, इसके बाद वाले जन्म में भी मिल सकता है। ठीक है, इट डिपेंड्स, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ये ज़रूर याद रखिएगा। तो इसीलिए कभी भी ना कोई भी आपको अगर बुरा, आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे, हमेशा उनको माफ़ करना सीखिए। नहीं तो ये जो कार्मिक साइकिल है ना, आप तो ये सोच लिया कि इसने मेरे साथ बुरा किया इसलिए मैं इसके साथ कभी बात नहीं करूँगी, लेकिन भूलिएगा मत, इसके बाद जो नेक्स्ट लाइफ है ना, फिर आप उनके साथ आपका इंटरेक्शन होगा, फिर आप उनको काउंटर करेंगे। ठीक है, और फिर वही प्रॉब्लम होगा, फिर हर जन्म आपके साथ यही प्रॉब्लम दोहराते रहेगा। इसको हम बोलते हैं कार्मिक साइकिल। ठीक है, और इस कार्मिक साइकिल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, नहीं तो बार बार वो सेम आपको वो दुख और वो कष्ट आपको बार बार भुगते रहना पड़ता है। इसलिए कार्मिक साइकिल आप कैसे ब्रेक करोगे? डेफिनेटली कार्मिक साइकिल आप किसी को फॉरगिव करके ही ब्रेक डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे फॉरगिव करोगे? उनको अपने आँखों के सामने विजुअलाइज कीजिए और उनके आत्मा को ब्लेस कीजिए और उनको सॉरी कहिए। बस इससे आपका कार्मिक साइकिल उनके साथ जो भी जुड़ा हुआ होता है वो टूट जाता है, और फिर आपका रिश्ता धीरे धीरे अच्छा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आई एम सेइंग, कार्मिक साइकिल को ब्रेक कीजिए और अच्छी तरह से सबके साथ कनेक्शन अच्छा और सुंदर बनाते रखिए। ठीक है, तो यही मैं बोलना चाहती थी अबाउट कर्मा, अबाउट कार्मिक साइकिल्स। ठीक है, और यही हमारा, देखिए, ये हमारा यूनिवर्स का वेरी नॉर्मल एंड यही नेचर है, यही चलता रहा है आज तक और यही चलता रहेगा, चाहे आप विश्वास कीजिए या फिर ना कीजिए। ठीक है, तो फिर दैट्स व्हाट अबाउट योर लाइफ। हमारा लाइफ तो एक नहीं है, हम हज़ारों बार आते हैं इस पृथ्वी पर, हमारा आत्मा शरीर बस छोड़ता है और दूसरे शरीर में जाता है, दैट्स इट। इसीलिए और एक बात, हाँ, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। जितना अच्छा कर्म आप अभी करेंगे ना, उतना ही आप नेक्स्ट लाइफ बहुत अच्छा जीने वाले हो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, ओम नमः शिवाय।